हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बताते हैं आज एपीएस के बारे में A to Z पूरी जानकारी देंगे। स्टार्टिंग से लेकर पूरी सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस, और जहां जो चीज़ समझ में ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं पूरी चीज़। ठीक है, देखिए पहला मैं बताता हूं आपको कि पेपर कब होगा, उसके बाद स्किल कब होगा, उसके बाद तीसरा एग्जाम जो होगा वो कब होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में सब कुछ बताते हैं आपको। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं अपनी बात पे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि एग्जाम एपीएस का लगा हुआ है 7 जनवरी को। ठीक है, और ये 5 जनपद पे आपको होगा। मतलब 5 जनपद कौन है, कहां कहां पर आपका सेंटर जा सकता है। तो आपका जा सकता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ। यहां आपका एग्जाम जाएगा। कहां पर, फिर से सुनिए, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और गोरखपुर, इतनी जगह। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब दूसरा कि 7 जनवरी के बाद 7 जनवरी को कितने टाइम होगा, तो 9:30 से 12:30। ठीक है, और इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा 12:30 बजे, इसके बाद आप स्किल की तैयारी करेंगे। स्किल की तैयारी में आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्किल की तैयारी में आप एडिटोरियल कस के करिए। ठीक है, एडिटोरियल आपको उसके जस्ट 2 महीने बाद यानी होली के बाद करीब मार्च में होगा, मार्च में ही होगा। ठीक है, तो मार्च में होली के बाद तक तैयारी करिए आप लोग। किसकी, स्किल की। कस के तैयारी करिए। 5 मिनट की डिक्टेशन होती है, बहुत ईजी है। यूपीएसआई में पूरा बैच मैंने सेलेक्ट कराया है। ठीक है, और जहां वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट एक साथ मिल गए हैं। सोचिए आप भी, मैं चाहता हूं, दिली इच्छा है मेरी कि मेरा जो बैच सेलेक्ट हो एपीएस का अच्छा बैच बने और सभी एक साथ ट्रेनिंग करें, बड़ा मजा आएगा। जैसे यूपीएसआई में हुआ है, इस बार मैं चाहता हूं बिल्कुल सेम वैसा ही। तो दोस्तों आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि स्किल जो होगा वो एडिटोरियल का होगा, 5 मिनट का होगा। जनसत्ता एडिटोरियल करिए, जम के आराम से खूब करके प्रैक्टिस करिए और फ्लक्चुएट करिए। फ्लक्चुएट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 80 वर्ड पर मिनट बोला है तो कभी 70, कभी 90, कभी 70, कभी 90, कभी 80, कभी 70, कभी 90, ऐसे करके। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए। इसकी क्लास सुबह 7 बजे चल रही है और जम के प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं जो रेगुलर करेगा, ठीक है, उसकी मार्च में गारंटी है कि वो निकलेगा। ये स्किल अगर उसका ना निकले तो मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, अगर आपकी, देखिए अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ रही है और रीडिंग नहीं कर पा रहे तो अभी जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो स्टेनो मास्टर, और उसमें आप जरूर क्लास ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। उसके बाद तीसरा एग्जाम कब होगा, पहला हो गया जनवरी, दूसरा हो गया मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये मई लास्ट में या जून, 15 जून के पहले पहले, मई लास्ट या 15 जून के पहले पहले आपका तीसरा एग्जाम होगा। ठीक है, तीसरे एग्जाम के बाद जुलाई, अगस्त में लास्ट अगस्त, ठीक, या 15 सितंबर के पहले पहले, 15 सितंबर के पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यस दोस्तों, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप दिवाली के पहले पहले, अभी दिवाली खत्म हुई है, इस दिवाली के पहले पहले जो आने वाली दिवाली है उसके पहले आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका होगा, आप ट्रेनिंग में होगे। ठीक है, ये आपका फुल एनालिसिस है। ठीक है, आपका कब एग्जाम होगा, कितने बजे होगा, कहां पर होगा, ये मैंने बता दिया। आपका स्किल कब होगा, स्किल में क्या क्या बोला जाएगा, ये मैंने बता दिया। तो आप लोग जम के तैयारी करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। देखिए आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, जबरदस्त स्पीड नहीं बढ़ रही है, आप रीडिंग कर रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो वाक्यांश लो ना मेरी। अगर आपको कोई दिक्कत आया आप तुरंत व्हाट्सअप करो, सर हमें ये दिक्कत आ रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बशर्ते आप पढ़ना तो चाहते हो, है ना। 90% देखिए पढ़ना नहीं चाहता है स्टूडेंट, लेकिन जो 10% पढ़ना चाहता है वो सिलेक्शन 101% पाता है। इसलिए मैं बताता हूं कि 400 वैकेंसी आती है, ठीक है, तो उसमें भी 300 वैकेंसी खाली चली जाती है। सोचिए 100 वैकेंसी भर्ती, क्योंकि 400 फॉर्म जब भरे गए होंगे तो 1000 भरे गए होंगे, समझ रहे हैं, लेकिन उसमें से 700 लड़के ऐसे हैं जो स्टेनो कभी जानते ही नहीं हैं। लेकिन एपीएस में आपके पास मौका है, जो बात है वो सच है, एपीएस में आपके पास खूब मौका है। आप अपने कारणों से अगर ना कर पाए तो ना कर पाए, वरना आप खूब कर सकते हैं।
एपीएस में मेरे अकॉर्डिंग अभी जो स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो भी मेरे अकॉर्डिंग कर सकता है अगर चाह ले तो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है करने को। देखो कोशिश करिए, कोशिश करना आपका काम है। लेकिन अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं, केवल एपीएस के लिए आप पढ़ना चाहते हैं स्टेनो कि एपीएस हो जाएगा तो इसके बाद हम छोड़ देंगे, स्टेनो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, केवल एपीएस के लिए हम निकल लें, या हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं हम स्टेनो तैयारी कर लें, तो इसके बाद फिर हमें कोई मतलब नहीं, इसके बाद अगर नहीं एपीएस निकला तो फिर हम वापस स्टेनो छोड़ देंगे। तो उन लोगों के लिए मेरा मानना है कि उनको स्टेनो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल एपीएस का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट इनको लग रहा है कि नहीं मैं स्टेनो करूं और स्टेनो करके मैं एपीएस की तैयारी करूंगा, अगर निकल गया तो वाह वाह, अगर नहीं हुआ तो चलो आगे स्टेनो की वैकेंसी आएंगी तो उसमें भर देंगे, कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट मिल जाएगी क्योंकि अधिकारी रैंक है ना। तो आप लोग ये उद्देश्य से इसको फॉर्म को भरिए। और जो बेसिक से अगर सीखना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें बेसिक क्लास दी है विद प्रैक्टिस, आप कहां गलती कर रहे हो उसकी तक पीडीएफ डाली हुई है मैंने। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करो जम के और डिक्टेशन करो। कोई दिक्कत कहीं भी 1% आती है तो मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं, कहीं भी कोई भी डाउट आता है 1% सिंगल 0.1%, 0.001% मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जम के तैयारी करिए, सुबह क्लास लीजिए, जरूर क्लास लीजिए आप लोग, ठीक है। नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ले लीजिए। जो कानपुर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बर्रा में कोचिंग चल रही है, यहां कोचिंग चल रही है, तो आप जम के तैयारी करिए। एडिटोरियल डेली देखिए, एक डिक्टेशन को आप करीब करीब मान के चलिए, एक डिक्टेशन को 5 बार करिए, लिखिए रीड करिए, लिखिए रीड करिए, बस इतना काम है आपका। आप डेली इतना करेंगे तो इतने में आपका भरपूर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे।